નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમિતા ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે એકમ કસોટીના ધોરણ 5નું હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન તારીખ હતી 16/3/2024. સોલ્યુશન પૂરેપૂરું કરેલ છે વિદ્યાર્થીઓ, તો આખો વિડીયો જોવા વિનંતી. સારું લાગે તો લાઈક કોમેન્ટ ચોક્કસથી કરજો. તો આની અંદર પ્રથમ પ્રશ્ન છે તેમાં લખેલ છે નિમ્નલિખિત વિષય પર લીખીએ. તો વિભાગ 1 છે તેની અંદર છે મેરી પાઠશાલા. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? मेरी पाठशाला. मेरी पाठशाला विषय पर आपको लिखना है. तो यहाँ मैंने आपके आगे रखा है मेरी पाठशाला. आप अपने शब्दों में भी यह लिख सकते हैं. मेरी पाठशाला का नाम किडलैंड इंग्लिश स्कूल है. मेरी पाठशाला बहुत सुंदर है. प्रत्येक कक्षा बड़ी और हवादार है. दीवारों पर महान लोगों के चित्र है. पाठशाला के सामने एक बड़ा मैदान है. वहाँ खेल प्रतियोगिताएं होती है. मैदान के बगल में एक छोटा बगीचा है. पाठशाला के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ है. मेरी पाठशाला में एक बड़ा पुस्तकालय है. एक बड़ा हॉल भी है. वहाँ पाठशाला के सारे सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और सम्मेलन होते हैं. मेरी पाठशाला के शिक्षक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं. वे बहुत प्यारे हैं. वे हमें प्रोत्साहित करते हैं. हम खुशी से पाठशाला जाते हैं. मुझे पाठशाला में जाना बहुत पसंद है. पाठशाला की कभी छुट्टी होती है तो मैं घर पर उब जाती हूँ, यानी कि मुझे घर पर रहना पसंद नहीं होता, इसीलिए इस तरह मैंने मेरी पाठशाला विषय पर लिखा है. विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी तरह भी लिख सकते हो, अपने विचार इसमें डाल के भी लिख सकते हो. दूसरा है विभाग 2, उसमें है मेरा गांव. तो मेरे गांव पर मैंने यहाँ लिखा है मेरा गांव रामपुर गंगा नदी के किनारे बसा है. मेरे गांव की आबादी लगभग 220 परिवारों की है. मेरे गांव में सभी धर्मों के लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं. गांव के लोग भोले भाले, गरीब किंतु ईमानदार है. वे सभी सुबह से शाम तक खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं. गांव का मुख्य आय स्रोत कृषि और पशुपालन है. कुछ परिवार लघु उद्योग पर निर्भर है. मेरे गांव में सिंचाई का अच्छा प्रबंध है. नदी के किनारे होने के कारण वर्ष भर सिंचाई के पानी की समस्या नहीं होती है. इसके अतिरिक्त सिंचाई के अन्य साधन नहर, कुआं, तालाब एवं ट्यूबवेल आदि है. मेरे गांव में गेहूं, चना, मक्का, चावल, सरसों एवं उन्ना की उपज होती है. गांव के प्रबंध के लिए पंचायत है. गांव के उद्यान के लिए अनेक समितियां बनाई गई है. ग्रामीणों की समस्या पंचायत के सामने रखी जाती है. गांव की गलियों, तालाबों एवं कुओं की सफाई का कार्य सफाई समिति का है. गांव की शिक्षा संबंधी प्रबंध शिक्षा समिति करती है. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मेरे गांव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. अब है स्वच्छता का महत्व. तो स्वच्छता का महत्व में लिखा है जीवन में स्वच्छता से पर्याप्त स्वास्थ्य होने की अवस्था से भी है. स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है. यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है. हमारे लिए शरीर की भी स्वच्छता बहुत जरूरी है, जैसे रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना, नाखून काटना आदि. इसके लिए हमें प्रतिदिन सुबह जैसे ही हम सोकर उठते हैं अपने दांतों को साफ करना चाहिए. चेहरा, हाथ, पैर धोना चाहिए. साथ ही स्नानादि और दैनिक क्रियाओं को समय पर पूर्ण करना चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की
45वीं जन्म जयंती पर चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह अभियान नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं शामिल की गई है, जिससे ग्रामीणों के घरों में शौचालय निर्माण प्रमुख है, जिससे लोग आसपास की स्वच्छता का महत्व समझेंगे और वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने स्वच्छता का महत्व देखा। अब है जलाशय के उपयोग। तो जलाशय के उपयोग के बारे में लिखा है, बांध और जलाशयों का निर्माण बरसाती अवधि के दौरान अतिरिक्त जल जिसका उपयोग शुष्क भूमि पर सिंचाई हेतु किया जा सकता है को संचित करने के लिए किया जाता है। बांध और जलाशयों का मुख्य लाभ यह है कि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कृषि आवश्यकताओं के अनुसार जल बहाव को नियमित किया जा सकता है। जलाशय एक खुली हवा का भंडारण क्षेत्र जहां पानी एकत्र किया जाता है और मात्रा में रखा जाता है ताकि इसे उपयोग के लिए निकाला जा सके। जलाशय दुनिया भर में कई जल आपूर्ति प्रणालियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ हमने जलाशय के उपयोग के बारे में देखा। अब है गाय के बारे में। तो गाय के बारे में यहाँ लिखा गया है, गाय का यूं तो पूरी दुनिया में काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण यह बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। उसकी उपयोगिता के बारे में लिखा है, गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। यह बीमारियों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी आहार माना जाता है। इसके अलावा दूध से कई तरह के पकवान बनते हैं। दूध से ही पनीर, मक्खन और घी भी बनाया जाता है। गाय का घी और गौमूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के काम आता है। गाय का दूध बच्चों एवं रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय स्वभाव से शांत होती है। गाय का बहुत बड़ा शरीर होता है। इसके 4 पैर, 2 सींग और एक लंबी पूंछ होती है। इसके 2 कान होते हैं। भारत में लोग गाय की पूजा करते हैं। गाय की पूंछ के निचले हिस्से में ढेर सारे बाल होते हैं जो कई रंग के होते हैं, जिनमें लाल रंग के साथ काले, भूरे और सफेद रंग के बाल होते हैं। गाय के जबड़े के नीचे हिस्से में बस दांत होते हैं। उसके पैर के खुर अलग-अलग होते हैं। गाय कई प्रकार की होती है। रंग के आधार पर भी गायों की अनेक प्रकार है। कुछ काली होती है तो कुछ सफेद। वही कुछ गाय लाल एवं मिश्रित रंगों की होती है। गाय विश्व के अलग लगभग हर देश में पाई जाती है। हर देश में गाय आकार एवं लंबाई चौड़ाई के आधार पर अलग-अलग होती है। इस तरह यहाँ हमने विद्यार्थी मित्रों गाय के बारे में लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है विद्यार्थी मित्रों। जैसा आपके विचार है उसके बारे में, तो अपने विचार लिख के आप प्रकट कर सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है, यह आप लोग पढ़ोगे तो आपके विचार में बढ़ावा होगा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। हाँ विद्यार्थी मित्रों, दूसरे प्रश्न में सूचना है, सरल प्रश्नों के लिखित उत्तर देते हैं।
यानी कि प्रश्नों के उत्तर हमें लिखित रूप में देने हैं। विभाग उसका पहला, उसका प्रश्न है कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? तो उसका आंसर यानी कि जवाब है बैंगन। तो यहाँ पूरे वाक्य में आपको जवाब लिखना है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ मैंने सिर्फ उसका जो उत्तर है उसको टूक में लिखा है यानी कि शॉर्ट में लिखा है। तो आपको ऐसा लिखना है, बैंगन की सब्जी कलगीदार होती है। दूसरा प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब है, दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? लड़के ने कहाँ रखी थी अशरफिया? तो लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। कहाँ रखी थी लड़के ने? अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। क्या? तो अशरफिया। प्रश्न 4 है, दुमदुमा घाव के लोग क्यों परेशान थे? तो उसका उत्तर है, दुमदुमा घाव के लोग पानी की समस्या के कारण परेशान थे। क्यों परेशान थे? पानी की समस्या के कारण परेशान थे। 5 नंबर पर है, मोहल्ले में गंदगी क्यों थी? तो मोहल्ले में गंदगी, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी थी। यह प्रश्न दूसरे का पहला विभाग हमने देखा। अब देखेंगे दूसरा विभाग। दूसरे विभाग में प्रश्न है, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो हमारे देश का भविष्य बच्चे है। झील के किनारे कौन रहता था? तो झील के किनारे खरगोश रहता था। कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, मेथी और कंकोड़ा का स्वाद कड़वा होता है। तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो तरु की झुकी डालियों से हमें शीश शीश झुकाकर जीने की सीख मिलती है। तो यह हमने दूसरा विभाग देखा। अब देखेंगे तीसरा विभाग। विद्यार्थी मित्रों, विभाग 3 ની અંદર છે प्रश्न, दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो दूध और पानी से हमें हिल मिलकर रहने की सीख मिलती है। दूसरा प्रश्न है, बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य कौन बोलता है? बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य अब्दुल कादिर बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुमदुमा घाव के बच्चों ने क्या सोचा? दुमदुमा घाव के बच्चों ने एक बड़ा गड्ढा खोदने का सोचा। चौथा प्रश्न है, रोग किस कारण फैलते हैं? तो रोग गंदगी से फैलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की शान कौन है? भारत की शान बच्चे है, यानी कि बच्चे भारत की शान है। तो यहाँ हमने तीसरा विभाग देखा। अब देखते हैं चौथा विभाग विद्यार्थी मित्रों। तो चौथा विभाग का पहला प्रश्न है, खरगोश कहाँ रहते थे? तो खरगोश सरोवर के किनारे बिल में रहते थे। कहाँ रहते थे? सरोवर के किनारे बिल में रहते थे। दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो दूधी के लिए लौकी। तीसरा प्रश्न है, अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है? तो उसका जवाब है दीपक से। खेतों में कौन सी फसल लहलहाई है? तो मक्का और धान की फसल। तालाब में पानी कैसे भर गया?
तालाब में कैसे पानी भर गया? तो तालाब में पानी बरसात के कारण तालाब में पानी भर गया। बरसात के कारण तालाब में पानी भर गया। अब देखते हैं 5वां विभाग विद्यार्थी मित्रों, जिसमें पहला प्रश्न है, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? ये तो हम सबको पता है कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे काम करके? महान काम करके। सभी सब्जियों किस सब्जी के बिना अधूरी है? सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है? तो आलू के बिना। कौन सी सब्जी के बिना? आलू के। आलू के बिना सब्जियां क्या है? अधूरी है। क्योंकि बहुत सी सब्जियों में साथ आलू होना चाहिए, इसीलिए आलू के बिना सब सब्जियां अधूरी है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें जगाने और जगने की सीख मिलती है। जगाने और जगने की सीख मिलती है। 5वां प्रश्न है, सच्चा बालक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सच्चा बालक कहानी से हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે બીજો प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमने देखे, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में विशेषण और क्रिया का वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या है सूचना? विशेषण और क्रिया को वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो उसका विभाग 1 है, उसमें उदाहरण दिया गया है कि सफेद शब्द है यानी कि विशेषण, उसको वाक्य में खेत में सफेद गाय चरती है। उसी तरह यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, उसका हमें वाक्य बनाना है। 4 सुंदर और ज्यादा। तो 4, हाथी के 4 पैर होते हैं। क्या लिखा है? हाथी के 4 पैर होते हैं। दूसरा, सुंदर, मोर सुंदर पक्षी है। ज्यादा, रमेश को ज्यादा लड्डू चाहिए। उसके बाद ब है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जो खाली जगह दी गई है, यानी कि रिक्त स्थान पे हमें कौंस में जो दिया गया है शब्द, उसका क्रिया के स्वरूप में उसको वहां लिखना है। तो दुमदुमा घाव में हमेशा पानी की कमी रहना की बजाय हम क्या लिखेंगे? रहती थी, क्रिया हो जाएगी ना। 5वें, बच्चे तालाब में नहाना, उसका लिखेंगे नहा रहे थे। क्रिया कर रहे हैं ना, नहा रहे थे, यानी कि वो क्रिया हो गई। अब देखेंगे दूसरा विभाग। दूसरे विभाग में 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें भी लाल, 3 और होशियार। तो उसके हम देखेंगे वाक्य। लाल का है, परेश के पास लाल पेन है। परेश के पास क्या है? पेन है, मगर कौन सी है? लाल पेन है, यानी कि विशेषण हो गया। 3, मेरे पास 3 शर्ट है। कितने शर्ट है मेरे पास? 3। होशियार, सावन होशियार लड़का है। इसी तरह हम ब का क्रिया के स्वरूप में देखेंगे। खेतों में फसल खाली जगह थी, यानी कि लहलहाना, तो लहलहाई थी। खेतों में फसल लहलहाई थी। लड़की खाली जगह रही थी, पढ़ना, तो पढ़ रही थी, लड़की पढ़ रही थी। इसी तरह हम देखेंगे विभाग तीसरा। उसमें शब्द दिए गए हैं 5 बड़ा और बहादुर। 5 बड़ा और बहादुर। 5 का वाक्य है, राम के पास 5 किताबें हैं। राम के पास कितनी किताबें हैं? 5। बड़ा, हाथी बड़ा जानवर है। बहादुर, नरेश बहादुर लड़का है। नरेश कैसा लड़का है? बहादुर। अब उसकी
हाँ, ब विभाग देखेंगे उसका, पंछी आसमान में उड़ना तो उड़ रहे हैं। मछलियां पानी में तैरना तो तैर रही थी। इसी तरह हम उसका विभाग 4 और 5 देखेंगे। तो उसका विभाग है 4। उसके शब्द दिए गए 7, सुंदर और थोड़ा। तो 7 का हमने वाक्य लिखा है, अमर के पास 7 पेन है। सुंदर का, गुलाब सुंदर फूल है। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा पानी चाहिए। उसके बाद ब विभाग में लड़के दौड़ रहे हैं, क्योंकि दौड़ना है तो क्या लिखेंगे हम? दौड़ रहे हैं। चिड़िया दाना चुगना तो चुग रही थी। विभाग 5 देखेंगे उसका। उसमें लिखे गए हैं, यानी कि शब्द दिए गए हैं, रंग बिरंगी, छोटा और 11। तो रंग बिरंगी, तो मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। छोटा, गोपाल छोटा लड़का है। 11, नीलम 11 साल की है। उसके बाद उसका ब देखेंगे। बच्चे खाना खा रहे हैं। हाथी पानी में नहाना तो नहा रहा था। इस तरह हमने देखे प्रश्न 3 के विशेषण और क्रिया से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा था। तो हमने यहाँ पे लिख के आपको समझा है बच्चों। अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 की सूचना है, सरल वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। सरल भाषा क्या करते हैं? हम मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे विभाग पहला। उसमें वाक्य दिए गए हैं, बच्चे मैदान में खेलना चाहते थे। तो उसका गुजराती यानी कि मातृभाषा में अनुवाद होगा, बाळको मैदाનમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। મને ગુલાબનું ફૂલ ખૂબ જ પસંદ છે। आरवी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो आरवी 7मा ધોરણમાં ભણે છે। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीथी खेतरनी सिंचाई थाय छे। मुझे मेरा देश प्यारा लगता है। तो उसका है, મને મારો દેશ ગમે છે। કાં તો એવું પણ લખી શકાય, મને મારા દેશ, હું મારા દેશને પ્રેમ કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એનો બીજો વિભાગ છે। તો તેમાં જોઈશું, સરોवर के किनारे हरियाली है। सरोवरना किनारे हरियाली छे। खरगोश खेत में दौड़ रहा था। तो ससलू खेतરમાં દોડી રહ્યું હતું। जंगल में हाथियों का झुंड है। तो જંગલમાં હાથીઓનું ટોળું છે। ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। ट्रेन पाटा ऊपर दौड़ी रही छे। बच्चे प्रार्थना करेंगे। बाळको प्रार्थना करशे। हवे विभाग 3। विभाग 3 માં છે, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। बाळको શાળામાં જતા હતા। શું આવશે? જતા હતા। जा रहे थे, જઈ રહ્યા હતા એવું પણ લખાઈ શકાય ને જતા હતા। ત્યારબાદ છે, आसमान में बादल छाए है। आकाश वादळ छाયું છે। बच्चे देश की शान है। बाळको देशનું गौरव છે। मेरा विद्यालय स्वच्छ है। मारी शाळा स्वच्छ छे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। विभाग 4 છે। 1 नंबर पर છે, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मैं कल रामपुर गया था।
હું કાલે રામપુર ગયો હતો. ગીતા 5वीं कक्षा में पढ़ती है. गीता 5वां ધોરણમાં ભણે છે. घोड़ा दौड़ रहा है. ઘોડો દોડે છે. मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा. હું કાલે અમદાવાદ જઈશ. હવે જોઈએ વિભાગ 5 જે અંદર 1 નંબર પર છે खरगोश तेज दौड़ रहा है. खरगोश तेज दौड़ रहा है. સસલું ઝડપથી દોડે છે. બીજા નંબર પર છે कल मेरे दोस्त का जन्मदिन था. કાલે મારા મિત્રનો જન્મદિવસ હતો. બચ્ચે ખેલ રહે હૈ. બાળકો રમી રહ્યા છે. बगीचे में फूल खिलेंगे. बगीचाમાં फूल खिलेंगे. कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई. કાચબા અને સસલા વચ્ચે સ્પર્ધા થઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વાક્યનો માતૃભાષામાં અનુવાદ કર્યું. હવે આપણે જોઈશું તો વિદ્યાर्थी અહીંયા प्रश्न 5 ની संज्ञा विशेषण और क्रिया को पहचानते हैं. तो उसमें सूचना है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए. तो यहाँ हमको क्रिया को पहचानना है, उसको रेखांकित करना है और फिर सामने लिखना है. तो पहला है दक्ष लिख रहा है. तो लिख के नीचे हम रेखांकित किए हैं यानी कि उसके नीचे लाइन की है क्योंकि हमको बताया गया है कि उसके नीचे लाइन करना है और उसके सामने हमको लिखना है वो शब्द. तो क्रिया कौन सी है? लिख. वेदांत खेल रहा है. खेल. रवि पढ़ रहा है. पढ़. श्रेया चित्र देख रही है. देख. कुत्ता भौंक रहा है. भौंक. विभाग दूसरा है उसमें पहला है लता गाना गा रही है. गा. इला खाना खा रही है. खा. कुत्ता दौड़ रहा है. दौड़. जंगल में हिरण चल रहा है. चल. बंदर कूद रहा है. कूद. तो उसमें पहला है राजू तबला बजा रहा है. बजा. गाय पानी पी रही है. पी. तोता उड़ रहा है. उड़. मछली तैर रही है. तैर. मोर पेड़ पर बैठा है. बैठा. चौथे विभाग में है खरगोश जा रहा है. जा. मीरा नाच रही है. नाच. शिवम सो रहा है. सो. बच्चा नीचे बैठ रहा है. बैठ. धवल फूल सूंघ रहा है. तो सूंघ. अब देखेंगे विभाग 5 उसमें पहला है धारा सामान उठा रही है. उठा. रामू पिटारा खोल रहा है. खोल. श्याम चिल्ला रहा है. चिल्ला. सांप डोल रहा है. डोल. विवेक चित्र बना रहा है. बना. तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों આપણે પ્રશ્ન 1 થી પ્રશ્ન 5 ના બધા જ પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા અહીંયા કરી. જો મારો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ચોક્કસથી શેર સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો વિડીયો કેવો લાગ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.